क्या क्या सोचा था और पता नहीं क्या क्या हो गया मम्मी। सोचा नैनी के बच्चे के जन्मदिन पर यहाँ तमाशा होगा, कोई ना कोई विष खाकर बीमार पड़ जाएगा और हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ऐसे कई सपने देखे थे हमने, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। शौक लग गया हम दोनों को, और इस शौक के साथ हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, इस बात का दुख नहीं है। जो कुछ हुआ वो सब देखकर ही मैं सोच में पड़ गई हूँ। वो तो कॉमन ही है ना मम्मी। मतलब? हम कुछ और सोचते हैं और भगवान हमारे लिए कुछ और सोचते हैं मम्मी। वो दूसरी बात है। सुमन की बेटी का उलूची नाम रखते ही सांप के रूप में बदल गई। रात हो गई इसलिए ऐसा हुआ ये सोचते हैं, लेकिन विष से भरे चाकू को उसने कैरेट की तरह खा लिया। मम्मी मुझे तो कोई पापड़ या फिर चिप्स खाने जैसा लगा मम्मी, लेकिन उस बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ। छोटी बच्ची होती तो मुंह में चावल का दाना रख देने से टूट जाता, लेकिन सांप के रूप में बदल कर निकली है, इसलिए कोई भी विष उसे कुछ नहीं कर पाया। ओह, तो ये बात है। तुम्हारे प्लान के मुताबिक सुमन को तो 10 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन चाकू वाला प्लान वो तो फ्लॉप हो गया ना मम्मी। सांप वाली बच्ची की परीक्षा लेंगे सोचा था, लेकिन इस तरह से उसकी शक्ति की क्या सीमा है ये हमें पता चल गया। मम्मी, ये जानने के बाद कुछ फायदा होगा क्या? मतलब उसे इस्तेमाल करने के लिए क्या ये हमारे लिए फायदेमंद होगा? क्यों नहीं होगा? सुमन को जैसे हमने अपने वश में कर रखा है, वैसे ही बच्ची को भी अपने वश में कर लिया तो। मम्मी, वश में कैसे करेंगे? वो कोई कुत्ता नहीं है, सांप है। उसके बाल नहीं है मम्मी। तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। मैं जो कह रही हूँ, हमें उससे अच्छे से घुल मिल जाना है। मम्मी, ये बहुत डेंजर है। सांप को कितना भी दूध पिलाओ, पालो पोसो, वो किसी न किसी दिन डस ही लेता है मम्मी। भूल गई क्या? तुमसे 2 पत्ते ज्यादा ही पड़े हैं मैंने। पत्ता मतलब? कौन सा पत्ता पूछोगे तो मुंह तोड़ दूंगी। परिस्थिति के अनुसार ऐसे कहावतों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो ऐसे अनजाने में पूछता हूँ, सीरियस क्यों हो जाती हो? ए, तुम्हें कैसे समझाऊं? हमारे पूर्वज पत्तों पर लिखा करते थे, वो राइटिंग पैड था, और पेड़ की टहनी पेन। ओहो, इसीलिए 2 पत्ते ज्यादा के बारे में बोल रही हो। समझ गया मम्मी। नेक्स्ट क्या करना है बोलो। क्या करना है? टाइम हो गया है, सो जाओ अब। भविष्य में क्या करना है वो पूछ रहा हूँ मम्मी। विशाल के गिफ्ट के तौर पर दिए पैसों को सुमन जरूर गलत रूप से इस्तेमाल करेगी। उसके अहंकार को मिर्ची लगाते हुए हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आगे बढ़ना है। नैनी को डायरेक्ट टारगेट ना बनाकर सुमन को ढाल बनाना होगा, यही बोल रही हो ना? ऐसे ही करते हैं। उससे भी ज्यादा एक और बात जरूरी है। नैनी ने बच्चों को जन्म दिए हुए 2 साल हो गए हैं, और मेरी कुंडली के मुताबिक जान को खतरा है मुझे। हाँ? तो नैनी, बच्चों की नजर उतार रही हो क्या? हाँ साहब जी, बर्थडे ड्रेसेस में इतनी प्यारी लग रही थी कि धुरंधरा बुआ जी, फूफा जी 20 बार बोल रहे थे 5-6 बार नजर उतारूंगी तब जाके ठीक होगा। कहीं इनकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए मैंने इनकी नजर उतार दी। अरे तुम्हें बुखार है शायद। मुझे नहीं ना। शरीर गर्म है नैनी, शायद मेरी ही नजर लग गई। माँ बनकर बच्चों को प्यार से देख रही हो, लेकिन पति की नजरों में मेरी पत्नी सुंदर,
आकर्षक है, बिना पल के झपकाए देख रहा था। अब तो कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग गई हो, इसलिए मैंने ऐसे बोला। अच्छे मन से देखने वाली आपकी नजर कभी भी नहीं लग सकती। ऐसे बोल रही हो क्या? तुम चाहे कुछ भी कहो, हमारी बेटियों की सुंदरता से फंक्शन में रौनक आ गई थी। प्यारी गुड़िया, तुम्हें देखकर हमारा दिल भर गया। पुंडरीनाथ बाबू भी हाईलाइट हो गए हैं। सुमन की बेटी के बारे में नहीं बोल रही हो? उलूची नाम अच्छा है ना साहब जी? थोड़ा अलग है, सुमन भी तो अलग ही है। सांप के रूप में आते ही सबके सब थोड़ा पीछे चले गए थे, लेकिन उसका उस रूप में बदलना और सुबह बच्ची के रूप में आ जाना, ये कितने दिनों तक चलेगा? एक बार स्वामी जी से पूछना होगा। जरूर पूछेंगे। बड़ी माँ जी से भी। गायत्री माँ जी नागपुर जब भी जाती थी, नाग लक्ष्मी मंदिर के पास क्या हुआ था विस्तार से पूछ के हमें जानना होगा। नैनी, 27 साल पुरानी बात अभी किस लिए? नहीं साहब जी, उलूची बच्ची ऐसे होने के कारण माँ जी विशालाक्षी देवी से क्या मांगा था, इसके पीछे कोई मुख्य कारण जरूर होगा साहब जी। ऐसा मेरा दिल कह रहा है, जरूर कोई वजह है। उस राज का पता चल गया तो सुमन नैनी के बीच की दूरियां और बढ़ जाएगी। नैनी बिना चुप रहे अपनी बहन को कुछ भी बोल सकती है। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और मैं किसी की बात सुने बिना सीधे जॉगिंग में चली जाऊंगी कह रही थी दूर। छी, मेरी फूटी किस्मत। क्या हुआ बुआ जी? मेरे पति जोर से चिल्लाए, कहीं नीचे तो नहीं गिर गए वो? फूफा जी इधर हैं। यहाँ छिपे हैं। सुनिए, अरे अरे फूफा जी क्या हुआ? उठिए उठिए फूफा जी, क्या हुआ? फूफा जी क्या हुआ? फूफा जी क्या हुआ आपको? हॉल में भूत बैठा है, मुझे लगा था भतीजे। जब लाइट ऑन हुई तो देखा तो वहाँ बैठी सुमन बहू दिखी मुझे। सुमन, छोटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बच्ची की नजर उतार रही हूँ। बच्ची कहाँ है? सोई है वो बुआ जी। कहाँ सोई है छोटी? यहाँ ढके हुए कपड़े के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा। उसे मत निकालिए दीदी, बच्ची है। सांप है। मतलब जो नींद में सांप के रूप में सोई है उसे तुमने ढक दिया क्या सुमन? हाँ जीजा जी। सांप की नजर क्यों उतार रही हो? फिर से सांप क्यों बोल रही हो दीदी? मैं अपनी बेटी की नजर उतार रही हूँ, देख रही हो ना? इसीलिए ये सब लाकर रखा है। नमक लाल मिर्च से नजर उतार दी। अभी बाती को तेल में डुबाकर नजर उतार के जलाना होगा। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ही सांप बोलती हो और अभी बच्ची बोल रही हो? क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो? तुम खुद समझ पा रही हो या नहीं? अच्छा सुमन, तुम अगर वो बत्ती जलाओगी तो आग देखते ही उस करके सांप बाहर आ जाएगा, फिर काटेगा तो नहीं ना? थोड़ा पास जाइए, पहले आपके साथ ही कुछ करेगी। अरे बाप रे, जैसे कि मुझे पता नहीं है। मैं क्यों पास जाऊंगा, यहीं आराम से खड़ा रहूंगा। अचानक से नजर उतारने की वजह क्या है? बच्ची को बुखार आया है क्या? ऐसा कुछ होता तो तमाशा हो गया होता ना विश। जब बच्ची सो रही है तो चिल्लाएगी क्यों? 5 मिनट में सुबह हो जाएगी फूफा जी, तब बच्ची दिखाई देगी आपको। हर रोज ये 2 रूप किस लिए है पता नहीं भगवान। जल्दी नजर उतारो इसकी। ठीक है बुआ जी। पास की नजर, बाहर की नजर, घर में सबकी नजर, इंसान की नहीं नेवले की भी नजर, किसी की भी नजर नहीं लगनी चाहिए मेरी बच्ची को। ऐसे नजर उतारते हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा। पागलपन है, देखकर चुपचाप खड़े रहना चाहिए।
मेरी दीदी ने कल रात को बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद गायत्री, गानवी, पुंडरीनाथ तीनों की नजर उतारकर फेंक दी थी। मैं अभी उतार रही हूँ, तो इसमें क्या गलत किया? रात को ही लेना था। तब बच्ची सांप के रूप में होती है ना दीदी? तो फिर अभी बच्चे के रूप में है, देखिए। अ, अरे अब तक तो बच्ची ही नहीं दिखी थी। सुबह हो गई है इसलिए बच्ची के रूप में दिखाई दे रही है। 5 मिनट में कितना फर्क है? ये बत्ती अगर बाहर जलाती तो अच्छा होता सुमन। तब अंधेरा ही था दीदी। किसी को नींद से उठाने से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ नजर उतारने बैठ गई। अगर तुम लाइट ऑन करके बैठी होती तो मैं चिल्लाता नहीं ना बहू। तुम परछाई की तरह दिख रही थी, इसीलिए मैं डर गया था। अभी भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है फूफा जी। हाँ, छोटी बच्ची को उठा लीजिए, डर सब चला जाएगा। कब क्या होगा पता नहीं किसी को। नजर उतार दी ना? चलो बेटी हम चलते हैं। तुम्हें नहला धुलाकर दूसरा ड्रेस पहना देती हूँ। सुमन के मानसिक हालात ठीक तो है ना? मुझे तो डाउट हो रहा है ब्रो। ऐसा मत सोचिए। मानसिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, सुमन माँ होने के नाते ऐसे भाव जरूर होंगे। एक तरह से ये अच्छा भी है। सुमन, मेरा लैपटॉप कहाँ है? ए, क्या कर रही हो? बच्ची का सांप का रूप लेना, सांप के रूप में रात भर रहने के बाद फिर सुबह होते ही बच्ची के रूप में आकर रोना, ये सब पहले ना मुझे बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन अभी आदत पड़ गई मुझे। लेकिन लोग ऐसे नहीं हैं, ये कुछ अलग है, ऐसा सोचकर उत्सुकता देख के पसंद करते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालने वाली हो क्या? ऐसे ही डालने से लाइक्स और कमेंट्स मिलने के अलावा पैसे कहाँ से आएंगे विक्रांत जी? तो फिर वो जो नया नया निकला है ना वैरायटी न्यूज चैनल, उसे उलूची का रूप बदलने वाला वीडियो बनाकर दूंगी तो जितने लोग देखेंगे उसके हिसाब से पैसे देंगे कहा था। वो कोई चिल्लर दे रहे हैं क्या, जो उसे पाने के लिए ये फालतू तरीका अपना रही हो? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वीडियो अगर ट्रेंड हो गया तो लाखों देंगे बोल रहे थे। अगर ये सच हो गया तो सच में लक्ष्मी देवी को पैदा किया मैंने। बच्ची पैदा होकर 30 दिन भी नहीं हुए, लेकिन कमरा पूरा पैसों से भरने के लिए रास्ता मिल गया। ऐसे फालतू काम करोगी तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। अरे बाहर के लोगों को बच्ची का चेहरा अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है। किस लिए? आपकी तरह नहीं दिखती है क्या? मेरी तरह ही दिखती है, सबको बोलूंगी। आपको क्या प्रॉब्लम है? 24 घंटों में 12 घंटे छोटी बच्ची के रूप में उलूची रहती है, इसलिए उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, लेकिन उसके जरिए पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप मना क्यों कर रहे हैं? जब उलूची को आप अपनी बेटी ही नहीं मानते तो सलाह भी मत दीजिए ना। एक बार सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। सुन,
तुमने सांप को जन्म दिया है पता चलेगा तो 1 या 2 दिन तुम्हें नाग देवता समझेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें एक खतरनाक जीव समझकर दूर रखेंगे तुम्हें। उलूची का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है, समझ रही हो तुम? समझ गई हूँ। मेरी दीदी ने जितना नाम कमाया है ना, मुझे वो सब नहीं मिलना चाहिए, यही आप चाहते हैं। कैसे नाम कमाया है? नागराज जो सांप है सब तरह से मेरी दीदी की सहायता करता है। वो ये सब तारीफ करने में आप भी खुश हो गए थे ना, भूल गए क्या? भाभी अपनी अच्छी सोच से और इंसान होने के नाते सांप होने से भी जान देने के लिए तैयार होंगी, लेकिन तुम ऐसी बिल्कुल नहीं। बेजुबान जीव का इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती हो। आखिर में तुम्हारी बेटी मानने वाली उलूची को भी एक चीज की तरह देखने से दुख हो रहा है। दहेज देकर लड़की को सास के घर भेजने के लिए तब कितने करोड़ चाहिए होंगे? इसीलिए अभी से उसे एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करके जैसे आशा करेंगे वैसा भविष्य होगा। विशाल ब्रो के दिए हुए 10 करोड़ रुपए हैं ना तुम्हारे पास? वो अलग है, ये अलग है। बस अभी बहुत हो गया। अगर जिद करके तुम वीडियो बनाओगी तो तुम मर भी गई ना तो भी मैं वो चेक तुम्हें डिपॉजिट करने नहीं दूंगा, ये बात याद रखना। सुनिए, घर पर ही रहिए, हम बाहर जाकर आते हैं। कहाँ? पूछ लिया आपने, अब काम होने से रहा। तुम इतनी सज धज कर बाहर जाओगी तो पूछूंगा नहीं क्या? नाराज मत होइए फूफा जी, बुआ किसी काम से बाहर जा रही होंगी शायद। ये मेरा काम भी नहीं है विश। तुम्हारी साली है ना, वो बैंक में चेक डिपॉजिट करने जा रही है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। बैग में पैसे ले जाते वक्त कोई साथ जा रहा है तो ठीक है, लेकिन चेक डिपॉजिट करने के लिए साथी किस लिए? दस करोड़ की बात है विक्रांत बाबू। बैंक वाले पूछेंगे तो पास में खड़ी बुआ जी डिटेल में बताएंगी। मम्मी, सुमन अभी तक वापस क्यों नहीं आई? डम्मो डम्मा, माँ आ गई। आओ बेटी आओ, इस घर में झगड़े की कमी थी इसलिए आई हो। बुआ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? विशालाक्षी जब भी घर आती है हमारे लिए शुभ ही होता है। शायद आज कुछ अलग होगा लगता है। मैं आते वक्त सामने जो आ गई। तुम्हारी बच्ची को गोद में लेकर सामने आऊंगी तो तुम बैंक जाकर आओगी कहा था ना, लेकिन इस बीच ही जादूगर लड़की सामने आ गई मेरे। मैं नहीं आती तो बाहर जाने वाले सुमन फिर वापस घर लौटकर नहीं आती। इन्हें नहीं समझ में आएगा माता। माथे पर कुमकुम लगाए बिना ही निकल पड़ी ना। दुर्घटना होकर कुमकुम की जगह उसके सर से रक्त की धार बह रही होती। सच है क्या बेटी? विशालाक्षी बोल रही है, जरूर होगा फूफा जी। हाँ स्नेह दीदी, मेरी दीदी बोलेगी तो भरोसा कर लूंगी, लेकिन ये लड़की बोलेगी तो मुझे भरोसा नहीं है।
और नहीं तो क्या, तुम कोई त्रिनयनी नहीं हो। त्रिनेत्र वाले ही मेरे वो तो है, मैं ना देखूं ऐसा हो सकता है क्या? विशालाक्षी, तुम यहाँ पर समय पर आकर सुमन पर किसी भी तरह की मुसीबत आने से पहले ही उसे रोक दोगी ना? नहीं, तुम भी इसकी तरह बातें क्यों कर रही हो? सुमन ने कुमकुम नहीं लगाया, ठीक है। ऐसे कुमकुम ना लगाने से पति को, मतलब विक्रांत पर कोई मुसीबत आ सकती है, ऐसे बोलने से समझ में आता है। लेकिन सुमन पर ही मुसीबत आने वाली है, इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ हुआ तो खुशी से आंखें मूंद लूंगा। हे, पागलों जैसी बातें मत करो। विक्रांत, सबको छोड़कर जाने के लिए अभी टाइम है। वैसे तो छोटी कुमकुम लगाकर क्यों नहीं आई है, पहले वो जान लेते हैं। बैंक जाने की हड़बड़ी में भूल गई होगी। ये बात नहीं है बुआ जी, जानबूझकर ही नहीं लगाया। जानबूझकर सौभाग्य खोना चाहती हो क्या? चेक डिपॉजिट करके अगले ही दिन मैं करोड़पति बनने वाली हूँ, तो सौभाग्य कैसे नहीं मिलेगा दीदी? सुमन, सौभाग्य मतलब धन नहीं होता है, सुहाग की निशानी होती है। चुटकी भर सिंदूर को माथे पर लगाने से ज्यादा और कीमती क्या हो सकता है? रुपए देने से मुट्ठी भर कुमकुम देते थे, मंदिर जाने से फ्री में कुमकुम देते हैं। लगाना जरूरी है पता नहीं, लेकिन आपकी बातें सुमन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। फैशन के नाम पर तुम्हारे नाम के आगे स्वर्गीय नाम नहीं आना चाहिए सुमन। ये लड़की यहाँ आकर तुम्हारे काम को टालने की कोशिश कर रही है सुमन। उलूची को मैं संभालती हूँ, तुम जाकर आओ। ठीक है सासू माँ। 1 मिनट सुमन, माँ जहाँ है बच्ची भी वहीं रहेगी तो अच्छा होगा। बच्ची को भी साथ में ले जाओ कुमकुम लगाने के बाद। कुमकुम लगाने के लिए मना कर रही हूँ, तो अब बच्ची को भी लेकर जाने के लिए कह रही हो? कोई बात नहीं, लेकर चलो। बाहर जाने के बाद बच्ची रोएगी तो दूध देने के लिए ग्लास, बैग, दूध की बोतल, इन सबको लगेज की तरह उठाकर ले जाना पड़ेगा बुआ जी। क्या जरूरत है? अपना दूध ही पिलाओगी? छोड़ दिया है मैंने। ये क्या छोटी पुंडरी, 1 वर्ष होने के बाद भी अभी तक मैं उसे दूध पिलाती ही रहती हूँ। बच्ची को पैदा हुए 30 दिन भी नहीं हुए, फिर भी दूध पिलाना बंद कर दिया। इसने कब दिया था भाभी? एक बार देने से ही मेरे दूध को चोरी करके दीदी ले गई थी। सुमन, झगड़ा किस लिए? बुआ, उस दूध के बैग को आप ही पकड़ लो और बच्ची को भी आप ही उठा लो। अरे ये कैसा टॉर्चर है जीजा जी? मेरी बेटी को सासू माँ संभाल लेगी, कहा है ना, आपको थोड़ी संभालना पड़ रहा है उसे। उलूची को तुम्हारी सास भी नहीं उठा सकती बोल रही है। ए जादूगर लड़की, मेरे मम्मी के बारे में क्या सोच रही हो? कोई बैकग्राउंड है क्या? हाँ, बॉडी बिल्डर। हाँ, बॉडी को खाकर बढ़ाते जाने से उनको बॉडी बिल्डर नहीं बोलते हैं। ए, तू चुप कर। अरे आज सुबह एक्सरसाइज करते समय मेरी मम्मी ने 80 किलो उठाया था, पता है? गेट के बाहर गाय ना गोबर डालती है, उसे बाल्टी में मिलाकर छिड़कने से अच्छा होता है, लेकिन खाली स्टील का प्लेट उठाने से क्या फायदा होगा?
हासिनी, 1 मिनट रुको। तुम्हारे पति क्या कहना चाहते हैं सुनो। ठीक है। और क्या होगा, इतना भार उठाने वाली भाभी के लिए इतनी हल्की उलूची को उठाना कोई बड़ी बात है क्या? ऐसा कह रहा है भतीजा। अभी तक तो इसे उठाया है ना? अभी तक है, हाथों में ही है। इसके बाद 1 मिनट भी उठा कर रहेंगी तो आप समझ जाएंगी। ठीक है, 1 मिनट के बाद आप में से कोई भी बात नहीं करेगा। सुमन को अभी बाहर जाना पड़ेगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। संभल कर सासू माँ। इतनी छोटी बच्ची को उठाने के लिए संभल कर उठाना कह रही हो? माँ के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कब से पीड़ित भैंस जैसी दिख रही हूँ? क्या हुआ माँ? मम्मी, माँ, मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? मम्मी माँ, सासू माँ, चक्कर आ रहा है क्या? उलूची को नीचे गिरा देंगे आप, यहाँ दीजिए। नहीं नहीं, मैं उठाती हूँ इसे। बच्चों का भार माँ उठाती है, तो माँ का भार कौन उठाएगा? उतनी शक्ति नहीं है तो भक्ति भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति होगी। मम्मी क्या हुआ? मम्मी 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 क्या हुआ? मम्मी 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 क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी? पानी पी लो मम्मी। माँ, शर्त जीतने के लिए जान गंवाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। उम्र जिसकी हो गई है इस कुंवारी कन्या को ये शो ऑफ किस लिए? ए, ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ, और नहीं तो क्या। छोटी बच्ची है उलूची, रात को सांप के रूप में आ जाती है और तब तो और भी हल्की होगी। 5 मिनट से ज्यादा उठा नहीं सकती है, जो सुबह भार उठाकर एक्सरसाइज करती है। तारीफ करके उनकी जान को खतरे में डाल दिया। साहब जी ने अगर नहीं पकड़ा होता तो उलूची को चोट लग जाती। विशालाक्षी ने माँ को चोट लगने वाली है बोला था। थोड़ी देर हो जाती तो बच्ची को ही चोट लग जाती ना। जरूर इस लड़की ने कोई जादू किया होगा। माँ, ऐसा मत बोलिए। संभाल कर रहने के लिए कहा था उसने, लापरवाही करने के लिए नहीं बोला था। आपके भले के लिए बोल रही थी वो। क्या देख रही हो? सिंदूर लगाकर बच्ची को उठाकर बैंक जाकर आओ। उलूची की देखभाल हासनी दीदी भी कर सकती है।
पागल हाथी जैसे जो बलशाली है सासू माँ, उनसे नहीं हो पाया। कितनी पतली हूँ मैं, उठा पाऊंगी क्या? बच्चे की रक्षा माँ को ही करनी चाहिए। उनके पर इनके ऊपर भार नहीं डालना चाहिए। ये कुमकुम लगा लो सुमन, बल मिलेगा तुम्हें। ये कोई खाने की चीज है जिससे बल मिलेगा मुझे? हाँ? बुआ जी, रोती है तो रोने दीजिए। बच्ची को उठा लीजिए और चलिए मेरे साथ। नहीं सुमन, लेकर चलो। सुमन 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 अरे सुमन अब सुमन सुमन सुमन, अरे सुमन बहू, देखा सुमन, कुमकुम की जगह तुम्हें बैंडेज लगाना पड़ा। ये लड़की जादूगरनी है ना, इसीलिए जैसा बोलती है वैसा ही होता है। जो कुछ हुआ उससे मुझे दुख नहीं हुआ जेठी, लेकिन ऐसे होने वाला है जानने के बाद भी मेरी दीदी रोके बिना चुप रही, इस बात का गुस्सा है। सुमन, मुझे सच में नहीं पता था। मुझे खुद पता चल जाएगा इसलिए। सुमन, नैनी को अगर पता होता तो उसने बता दिया होता। बताना नहीं चाहती थी इसलिए नहीं बताया। बेचारी नैनी माँ को क्यों बोल रही हो सुमन? मेरे हाथ से कुमकुम को फेंकने से ही तुम्हें ऐसा दंड मिला है, ये भी सोच सकती हो ना तुम। सिर्फ कुमकुम को ही नहीं, तुझे ही बाहर फेंकना चाहिए। चुप रहो। अच्छी बात बताने से सुनेगी नहीं, लेकिन बुरी बात अच्छे से बोलती हो। मैंने पहले ही कहा था ना, ये लड़की कुछ ना कुछ तमाशा जरूर करेगी। अब तक बैंक में चेक डिपॉजिट भी हो चुका होता। अभी नहीं जा सकती, मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है ये भी सोचेंगे लोग। सच है सुमन, वो चेक 3 महीनों तक रख सकते हैं। ऐसा रहेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्या? विशालाक्षी की बात मानकर अगर कुमकुम लगा ली होती ना तो कोई समस्या नहीं आती बहू। हाँ, सिंदूर को कुंज भी बोलते हैं। उम्र बढ़ानी है तो
माथे पर कुमकुम लगाना चाहिए। सासू माँ की थकान कम होने तक कुमकुम मिलाकर पानी मिलाया हुआ छिड़कने से कोई भी थकान हो जल्दी ठीक हो जाएगा माँ। तुम आओ बेटी, हॉल में पड़े कुमकुम को हम धो देंगे। बुआ, आप बच्ची पकड़िए। क्या कर रहे हैं आप साहब जी? विशालाक्षी ने जैसे बोला, कुमकुम में इतनी विशेषताएं होती हैं, बस वही देख रहा था नैनी। माथे के बीच त्रिनेत्र होता है ना साहब जी, इसे ही अगण्य चक्र कहते हैं। भगवान की पूजा करना है तो कुमकुम जरूर लगाना चाहिए। आई सी। फिर पति के हाथों से कुमकुम को माथे के बीच में क्यों लगवाते हैं? अंगूठे से सिंदूर लगाकर भगवान को साक्षी मानकर अपने पलकों पर बिठाकर रखूंगा, उसकी साक्षी के लिए उंगलियों की छाप छोड़ता है पति। उसके बाद पत्नी की छोटी उंगली पकड़कर सनातन धर्म के तौर पर चलने के लिए शरीर की नाड़ियों को प्रज्वलित करता है। यही काम है इस कुमकुम का साहब जी। जो भी शिव भक्त है विभूति लेकर 3 रेखाएं माथे पर खींचते हैं और बीच में कुमकुम लगाते हैं, और विष्णु भक्त 2 ऊपर की तरफ सफेद रेखा खींचकर बीच में कुमकुम की सीधी रेखा से टीका लगाते हैं। हाँ साहब जी, वैष्णव संप्रदाय में वो रेखाएं विष्णु के पैरों की निशानी समझते हैं। बीच में खींचा गया लाल टीका लक्ष्मी देवी का प्रतीक माना जाता है। ग्रेट। नैनी, अभी तुम्हारे माथे पर कुमकुम लगाने का मन कर रहा है। ठीक है गायत्री, देखो बेटा तुम्हारे पापा कुमकुम कैसे लगाते हैं। नैनी, ये फर्स्ट टाइम है क्या जो तुम बच्ची को ऐसा बोल रही हो? आप मेरी आंखों में देखकर मुझे कुमकुम लगाते समय बच्चों ने कभी नहीं देखा है। तब आपकी आंखों में एक अलग चमक होती है, उसे देखने में बहुत प्यारा लगता है साहब जी। वो चमक नहीं, प्यार है। परफेक्ट। देखो गायत्री, दुनिया की सबसे सुंदर औरत है तुम्हारी माँ। मैं चलती हूँ साहब जी, मुझे जाकर खाना बनाना है। विशालाक्षी अभी नहाकर आती ही होगी। नैनी, सुमन उसे कुछ बोले ना, इस बात का ध्यान रखना। मेरी बहन किसी को क्या बोलेगी? वही विशालाक्षी ने जैसे बोला था वही हुआ। सर पे चोट लगी ना उसके। बाहर मत जाओ बोलूंगी तो जिद करके बाहर ही जाएगी। ऐसा करती है साहब जी। बच्ची को दूध पिलाकर घर पर ना रहकर खुद के खून को उसे देखना पड़ा। अब इन सब चीजों पर गुस्सा दिखाकर क्या फायदा होगा? तुम्हारी तरह विशालाक्षी भी आने वाली मुसीबतों को बता सकती है ना। वो खास है मानकर उसे देवी अलग वर नहीं देंगी साहब जी। छोटे बच्चों की बात ब्रह्म की बात मानी जाती है, और ऐसे में शिव भक्त है ना, उनके मुंह से जो भी बात निकलेगी वो सच हो जाती है साहब जी। सुमन ये बात नहीं समझेगी, उसे समझाओगे तो गलत ही समझेगी। चोट लगने से परेशान हो रही होगी। सुमन के बारे में आप भूल जाइए। हे सुमन, यहाँ ये बच्ची रो रही है, उसे अनदेखा कर अपना रोना रो रही हो। मैं बच्ची रो रही है इसलिए नहीं रो रही हूँ, मेरे चेहरे पर दाग लग गया इसलिए रो रही हूँ। ओह, चोट लगी इसलिए? हाँ, 10 करोड़ मिलने से पहले 10 लोगों की नजर लगती है कहते हैं। नजर लगने से बुखार आना चाहिए, लेकिन सर पर कुछ गिरकर खून क्यों निकलेगा? तुम्हें बाहर जाने के लिए बेचारी विशालाक्षी ने फिर भी 10 बार मना किया था, लेकिन तुम सुनती तब ना। उससे बेचारी क्यों बोल रहे हैं आप विक्रांत जी? मेरी चोट देखकर आपको दया आनी चाहिए।
तुम्हारे सर पर लाइट गिरी थी, तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आया था। बात वो नहीं है विक्रांत जी, मेरा चेहरा इतना सुंदर है, उसमें दाग लगने से भद्दी दिखूंगी, यही तो दुख है मेरा। वैसे तुमसे किसने कहा कि तुम सुंदर दिखती हो? आपने तो कभी नहीं बोला। शक्ल देखी है? हाँ, उसके बारे में ही बोल रही हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। शादी से पहले ही सजना संवरना, हम जो कपड़े पहनते हैं, लोग हमें देखकर चले, हमारे बारे में तारीफ करने चाहिए, ये सब ना बच्चों वाली हरकतें हैं। बड़े हो जाने के बाद ये सब कोई नहीं करता। हाँ, शादी होने के बाद हम बदल जाते हैं ना, वैसे नहीं रहते। देखने का नजरिया बदल जाता है। चेहरे पर लगाई हुई बिंदी खूबसूरती है, गले में पहना हुआ मंगलसूत्र पवित्र है, साड़ी पहनना गौरव है, खाना खिलाना व्यक्तित्व की महानता है। इन सब में देखते हैं सुंदरता को, और वही आत्मा का सौंदर्य भी है। आपकी बातें सुनने से चाहे कितने भी पैसे होने से हमें फटी साड़ी और लंगोट में ही घूमना चाहिए लगता है। तुम्हें सूट नहीं करेगा। मेरी ऐसी फूटी किस्मत नहीं है और न कभी होगी। चेक डिपॉजिट कर दिया होता तो अभी तक मैं करोड़पति बन गई होती। इस चोट की वजह से रुकना पड़ा। ये सब वो जादूगरनी लड़की की वजह से। क्या किया उसने? ये सब उसी ने किया होगा, शक है मुझे। माँ पिताजी बोलकर मेरी दीदी और जीजाजी को अपने वश में कर लिया है। थाली भर के खाने वाले वो नंदेश्वर को अपने मन मर्जी कपड़े पहनने वाली उस जम्मू दीदी को घर में रहने दिया। ये सब उनकी गैंग है, बता रही हूँ मैं आपको। उन पर रोने से अच्छा होगा इस रो रही बच्ची को चुप कराओ। नन्ही सी बच्ची का चेहरा देखो, दिल पिघल कर तुम पत्थर नहीं बल्कि इंसान हो, यह साबित करने का अवसर और मौका मिलेगा तुम्हें। अपनी शक्ल को हर बार आईने में देखती मत रहो। नजर बट्टू को भी कभी कभी नजर लगती है। इतनी बड़ी बात बोलकर गए। ए, तू रोना बंद कर। कौन गोद में लेगा तुझे? तुझे उठाकर लोरी सुनाने के लिए बड़ी माँ आएगी क्या?